एक रीफीड डे और हाई कार्ब डे एक्चुअल में होता क्या है और बॉडी बिल्डिंग में एक एथलीट को अपना रीफीड कब और कैसे प्लान करना चाहिए। हाय, माय नेम इज केशव एंड आई एम करंटली 4 weeks आउट फ्रॉम माय फर्स्ट एवर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो ICN बैंगलोर। फॉर रेफरेंस, दिस इज हाउ आई करंटली लुक एट 4 weeks आउट। मैंने अभी से इतनी कंडीशनिंग अचीव कर ली है भाई कि मैं चाहूं तो एक हफ्ते बाद पीकिंग करके किसी भी स्टेज पे चढ़ सकता हूं। बट अभी मेरे कंपटीशन को 4 हफ्ते और 4 दिन बाकी हैं और मैंने नोटिस करा कि रिसेंटली मैं काफी फ्लैट दिख रहा हूं और जिम में अब जाके मेरी स्ट्रेंथ ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई है। ना मैं उतना पुश कर पा रहा, ना मेरे को नींद अच्छे से आ रही और पिछले 2-3 दिनों से मेरी बॉडी में ज्यादा सोरनेस रहने लग गई थी। तो एज ए रिजल्ट मैंने ये सब अपने कोच को बताया और अब जाके मैंने इस प्रेप का अपना पहला रीफीड डे प्लान करा है क्योंकि अब मुझे इसकी एक्चुअल में जरूरत है। तो एक रीफीड डे दिखता कैसा है? मेरी एग्जैक्टली सेम डाइट है, एग्जैक्टली सेम मील्स हैं, बस मैंने अपने कार्ब्स को डबल कर दिया। मैं अभी तक 200 ग्राम कार्ब्स खा रहा था, अब मेरे 400 ग्राम कार्ब्स हैं। मेरे फैट्स भी उतने ही हैं, मेरा प्रोटीन भी उतना ही है, बस मैंने अपने कार्ब्स बढ़ाए हैं। और इतना लीन होने की वजह से मैं इन 2 हाई कार्ब डेज पर बिल्कुल भी फैट गेन नहीं करूंगा। इनफैक्ट ये 2 हाई कार्ब डे मुझे बेनिफिट करेंगे, इनसे मेरा ग्लाइकोजन रिफिल होगा, मेरी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस रिस्टोर होगी। ठीक है। दूसरा, जो मेरे शरीर को ठस्सा पड़ रखा था, कल तक मेरा बिल्कुल भी हिलने का मन नहीं करता था भाई। मेरा ऐसे होता था कि मैं बस पड़ा रहूं, स्टेप्स तो दूर की बात, मेरा बिल्कुल हिलने का भी मन नहीं करता था भाई। फिर भी स्टेप्स तो मेरे को करने ही थे तो वो मैं कर रहा था। लेकिन एक होता है, तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा शरीर इतना काम कर सकता है, बट तुम्हारा शरीर तुम्हें खुद को बोझ फील होता है, ऐसा फील होने लग गया था मेरे को। मेरी मेटाबॉलिक एडेप्टेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है भाई, जब हमारे अंदर खाना नहीं जाता तो हमारा शरीर अपने आप एडजस्ट कर देता है कि इसकी एनर्जी कहाँ से बचानी है। ये साला खाना तो खा नहीं रहा और इसके शरीर में फैट बचा नहीं हुआ, तो ये अगर किसी दिन भूखा रहना पड़ गया तो ये तो मर जाएगा। तो हमारा शरीर इतना स्मार्ट है कि वो अपने आप जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको कम कर देता है। अगर मैं बल्क पे हूं तो मैं कूदता फांदता रहता हूं, मैं कुछ चीज भगा दूं, फेंक दूं, कुछ भी कर दूं, कुछ एक्स्ट्रा बोलते रहता हूं। ठीक है। लेकिन इस प्रेप पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैं बहुत शांत हो गया हूं भाई। मैं बिल्कुल चुप रहता हूं पूरे दिन। कोई मेरे से लड़ने भी आ रहा है ना तो मैं उसको ठीक है भाई साहब ऐसे कह के उसको टाल देता हूं। मेरी बॉडी अपने आप इतना अलाइन हो चुकी है कि इसकी एनर्जी बचानी है। अब मेरे को लग रहा है एनर्जी यहाँ वेस्ट करेगा, जो इस चीज का कोई पॉइंट नहीं है, एनर्जी वेस्ट करेगा ये इस लड़ाई में घुस के, तो मेरा शरीर अपने आप कह देता है कि भाई साहब कोई बात नहीं। तो वो जो मेटाबॉलिक एडेप्टेशन इतनी ज्यादा हो रखी है, ये हाई डेज उसको ठीक करेंगे। मेरे अंदर दोबारा से उतनी एनर्जी आएगी कि मैं चीजें कर सकूं, कुछ उछल कूद कर सकूं, मेरे पास इतनी एनर्जी होगी मैं एक्स्ट्रा में बर्न कर सकूं। अब ये एडेप्टेशन हमारी प्रेप कैसे अफेक्ट करती है? मैं डेली 15,000 स्टेप्स करता हूं। मेरी बॉडी इतना एफिशिएंट हो गई है भाई, मैं डेली के 15,000 स्टेप्स करता था तो मैं अपनी एप्पल वॉच में कैलोरीज देखता था कि मेरे 15,000 स्टेप्स में मेरे दिन की कितनी कैलोरीज बर्न हुई। बट अब वो नंबर काफी कम हो रखा है। मेरी बॉडी इतना एफिशिएंटली चलने लग गई कि सेम अमाउंट ऑफ कार्डियो करते हुए भी मैं उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर रहा। तो ये 2 हाई कार्ब डेज मेरे शरीर को एक दिलासा देंगे कि भाई साहब तुम्हारे पास खाना आ रहा है, तुम अपना काम जैसे करते थे वैसे ही करो। तीसरी चीज, मेरे लास्ट सेकंड में देखना मैं कितना फ्लैट दिख रहा हूं भाई। तो इन 2 हाई कार्ब डे से मेरा ग्लाइकोजन फिल होगा, मेरी मसल्स दोबारा से फुलर दिखेंगी और मेरी कंडीशनिंग और इंप्रूव होकर दिखेगी भाई। चौथा बेनिफिट, इन 2 हाई कार्ब डेज के बाद मेरी ट्रेनिंग वापस से अच्छी होने लग जाएगी, जिससे जो मेरी मसल्स है उनको बेटर स्टिमुलस मिलेगा और मैं शो तक ज्यादा मसल्स प्रिजर्व कर पाऊंगा बिल्कुल लो कैलोरीज पर होने के बाद भी। और लास्ट एंड 5वां बेनिफिट वो होगा मेरा मेंटल बेनिफिट। मैं इतने लंबे टाइम से प्रेप पर हूं भाई, मेरे को दिमाग में ये होने लग गया कि मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूं, मैं ये प्रेप क्यों कर रहा हूं। ये हर इंसान के साथ, हर एथलीट के साथ होता है। मिड प्रेप जब वो इस पॉइंट पे आता है कि उसका ग्लाइकोजन खत्म है और एक्चुअल में जब उसको रीफीड डे की जरूरत है, उसको ये थॉट पक्का आएगा कि मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूं, ये कैसा जीवन है। मैं अपने आप को इतना अनहेल्दी, मेरा लाइफस्टाइल कितना अनहेल्दी है, मैं खाना नहीं खा रहा, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। और इस पॉइंट पे आने के बाद इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता और ये रीफीड डेज एक तरीके से तुम्हारे उस भूखे दिमाग को शांत करेंगे भाई और तुम इस प्रेप को और अच्छे से कर पाओगे। और इन रीफीड डेज के बाद तुम्हारी कंडीशनिंग इंप्रूव होगी, जिससे तुम्हें एक मेंटल डोपामिन मिलेगा, जिससे तुम इस प्रेप को और अच्छे से और जी जान लगा के इस प्रेप को करोगे। तो ये था रीफीड डे और उसके बेनिफिट्स, और रीफीड डे किसको और कब लेना चाहिए। अब मैं तुम्हें मोटा मोटी बताता हूं कि रीफीड डे क्या होता है। जब तुम शो से पहले अपनी कंडीशनिंग को अचीव कर चुके होते हो तो ये एक रिवॉर्ड के तरीके से तुम्हें मिलता है।
तुम्हारे शो तक उस कंडीशनिंग को मेंटेन करने के लिए। ये एक प्री प्लान्ड हाई कार्ब डे होता है जिसमें तुम सिर्फ अपने कार्ब्स बढ़ाते हो। अगर तुम ये सोचोगे कि ये मुझे एक डाइट से ब्रेक मिल गया तो तुम अपनी कंडीशनिंग की ऐसी तैसी करवा लोगे। तो इस रीफीड डे वाले दिन तुम्हें उतना ही सीरियस रहना है, उतना ही एक्यूरेसी के साथ रहना है जितना तुम नॉर्मल दिन पे रहते। आशा करता हूँ बात समझ आई होगी।